हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत करते हैं हम आप सभी का अपने इस चैनल पे। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमने कल कमीशन के क्वेश्चन किए थे और पार्ट वन, जिसमें हमने क्वेश्चन का बेसिक किया था कि कमीशन के क्वेश्चन आते किस प्रकार से हैं। ठीक है ना। कमीशन से रिलेटेड हमने कुछ आपको बताए थे कि सेल्स, ये वर्ड सब यूज होते हैं। सेल्स होता है, कमीशन होता है, बोनस होता है और इनकम होता है। कमीशन चैप्टर में ये चार वर्ड यूज होते हैं। ठीक है। यदि कमीशन क्या होता है वो सब हम बता चुके हैं कि कमीशन जो होता है वो एक तरीके से दलाली होती है जो बिना पेमेंट पे दी जाती है। यदि आप किसी के यहाँ काम कर रहे हैं तो आपको पेमेंट ना दे करके वो क्या देता है, कमीशन बनता है आपका। तो जैसे 10% का कमीशन है तो जो 1/10 है ये नीचे हर वाला होता है, बिक्री को दिखाता है, टोटल सेल को। ऊपर वाला क्या होता है, कमीशन होता है, या तो फिर विक्रेता की क्या हो जाती है, आय हो जाती है। यानी नीचे हर टोटल सेल को दिखाएगा और ऊपर वाला क्या है, कमीशन को दिखाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पे देखते हैं। ये सभी क्वेश्चन हमने आप लोगों को करवा रखा था। ठीक है, यहाँ तक। ये देखिए आज का क्वेश्चन है, दिया है। एक विक्रेता को कुल बिक्री पर एक निश्चित कमीशन मिलता है और 12,000 रुपए से ऊपर की बिक्री पर 3.33% का बोनस मिलता है। ठीक है, देखिए 12,000 रुपए से ऊपर की बिक्री पर बोला है। 12,000 से ऊपर की बिक्री का मतलब होता है कि पहले 12,000 की सेल तो करवाया ही है, इससे ज़्यादा की भी करवाया है। तो बोला है कि कुल बिक्री 30,000 रुपए की हो, तो यहाँ 12,000 करवा दिया, तो इससे ज़्यादा की कितना करवाया होगा, 18,000, तभी तो 30,000 होगा ना। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 30,000 रुपये हो गया। और बोला है कि उसकी कुल आय 8100 रुपये है। आय किसके लिए यूज होता है, विक्रेता के लिए, जो उसने बेचवाया है। तो दिया है कि परसेंटेज में जो बोनस है वो 3.33% है। देखिए ये कमीशन नहीं दिया है, बोनस दिया है। और बोनस कहाँ यूज होता है, एक्स्ट्रा पार्ट पे। ठीक है ना, यहाँ पे क्योंकि बोनस जब भी मिलता है जो एक्स्ट्रा सेल करवाएगा तभी नहीं मिलेगा। तो बोनस जो होता है 3.33% है। इसको भिन्न में हम क्या लिख सकते हैं, इसको भिन्न में 1/30 बोला जाता है। 1/30। यदि आपको नहीं पता तो देखिए, जब भी ये भिन्न कोई भी अंक, इसको बोलते हैं रिकरिंग डेसिमल। रिकरिंग डेसिमल का मतलब होता है कि दशमलव भिन्न में यदि कोई संख्या बार बार रिपीट करे तो उसके हर में हम 9 लगा देते हैं, यानी 3 सही 3/9 हो जाएगा ये। तो 9 तिल 27 और 3 जोड़ देंगे तो 3 30/9 हो जाएगा। और परसेंटेज का मतलब होता है नीचे 2 जीरो, गुड़े 1/100 होता है, गुड़े 1/100, तो ये 2 जीरो लग जाएगा। ये जीरो से जीरो काट देंगे, 3 एक कम 3 और 3 तिली के 9, 1/30 आ गया कि नहीं। तो चाहे आप हल कर सकते थे इसको, तब भी 1/30 आ जाता। यदि हमको 0.777 अपने कैलकुलेटर में लाना है तो 7/9 कर देंगे। देखेंगे आप कैलकुलेटर में तो 0.777 जाएगा। ठीक है ना। तो ये इसको बोलते हैं रिकरिंग डेसिमल। जिसके हर में 9 लग जाए वो बार बार कंटिन्यू रिपीट करने लगता है। अब देखिए इसको, ये बोला है कि 1/30, और ये जो है 3.33 ये बोनस था। तो नीचे वाला क्या हो जाएगा, एक्स्ट्रा सेल हो जाएगा, एक्स्ट्रा सेल। और ऊपर वाला क्या हो जाएगा, बोनस, क्योंकि उसने बोनस ही तो दिया है ना 3.33%, तो ये बोनस हो जाएगा। ठीक है। यानी 30 की सेल करवाया होगा एक्स्ट्रा, तो 1 रुपए का बोनस मिला होगा। यानी 30 की वैल्यू एक्चुअल में 18,000 है, एक्स्ट्रा कितना सेल करवाया, 18,000 ही ना। तो 30 की वैल्यू 18,000, तो 1 बराबर बोनस है, तो एक काम निकालेंगे, यहाँ से जीरो कट गया, 3×6 = 18, यानी कितना हो जाएगा, 600। ये 600 क्या है, इसका बोनस है। ठीक है ना, ये क्या है, इसका बोनस है 600। अभी बोल रखा है कि कुल आय उसकी 8100। एक बात बताइए, जब भी कमीशन में बोनस जोड़ा जाता है वही तो आय बनता है ना विक्रेता का। तो बोला है कि 8100 यानी 8,100 उसका क्या है, आय है। उसमें से 600 रुपये बोनस घटा देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, कमीशन मिल जाएगा। यानी 7500 टोटल क्या मिला है उसको, कमीशन मिला है। बात समझ में आ रही है कि नहीं। यहाँ पे आपको, यहाँ पे इस वाले पार्ट पे आपको कमीशन मिलता है, यहाँ भी कमीशन मिलता है, लेकिन यहाँ पे एक्स्ट्रा एक बोनस भी मिलता है आपको।
ठीक है, यानी टोटल सेल जितना करवाता है उस पे कमीशन तो मिलता ही है, लेकिन एक्स्ट्रा पे बोनस मिलता है। तो हमने बोनस जब घटा दिया तो टोटल कितना मिल गया, 7500 कमीशन मिल गया। यानी इन तीनों को जोड़े रहते हैं तो ये वही आय होता है। तो 7500 ये कमीशन है। अब 7500 कमीशन का मतलब हो गया कि पूछा है कि किस दर से कमीशन मिलता है। ये तो रुपया में है ना, अगर ये रुपए में होता तो यहाँ से हम आंसर टिक कर देते, लेकिन ये ऑप्शन किस में है, परसेंटेज में। तो हम इसको चेंज करने के लिए क्या करेंगे कि 7500 बटे क्या हो जाएगा ये 7500 बटे, अच्छा ये कमीशन किस पे मिलता है, टोटल सेल पे मिलता है। तो टोटल सेल कितने की करवाया है, 12,000 यहाँ, 18,000 यहाँ, कुल 30,000 की करवाया है, 30,000 रुपए। तो 7500 बटे टोटल 30,000 और परसेंटेज में चेंज करने के लिए गुड़े 100, 2 जीरो से यहाँ 2 जीरो हो जाएगा और ये 2 जीरो कितना 25%। ये क्या आ गया परसेंटेज में, ये क्या है, ये कमीशन है, कमीशन, ठीक है ना। यानी ये टोटल सेल पे यहाँ भी कमीशन पाया होगा और यहाँ भी कमीशन पाया होगा। ये एक्स्ट्रा बोनस था, हमने बोनस को घटा दिया तो ये पता चल गया कमीशन कितना है। अब परसेंटेज में कमीशन निकालने के लिए क्या करते हैं कि कमीशन ऊपर और बटे नीचे टोटल सेल और गुड़े 100, 100 क्यों, परसेंटेज में बदलने के लिए। ठीक है, आगे क्वेश्चन देख लीजिए। दिया एक विक्रेता को कुल बिक्री पर 22.22% का कमीशन मिलता है, ठीक है, और 8,000 रुपए से ऊपर की बिक्री पर X% का बोनस बोनस मिल रहा है। इसका मतलब है कि एक्स्ट्रा सेल हुई है तभी बोनस मिल रहा है। अगर एक्स्ट्रा सेल नहीं हुई होती तो बोनस हमको नहीं मिलता। तो 8,000 रुपए से ऊपर की बिक्री का मतलब हो गया कि 8,000 यहाँ पे करवाया है और टोटल बिक्री बोला है यदि कुल बिक्री 27,000 की हो, 27,000 रुपए की। अच्छा 8,000 यहाँ करवा दिया तो एक्स्ट्रा कितने की करवाया होगा, 19,000 की, क्योंकि 19 और 8 27 नहीं आ रहा है तो 27 में से 8 आप लोग घटा लेंगे तो 19,000 हो जाएगा। अब बोला है कि कमीशन जो है 22.22% की मिलता है। कमीशन 22.22 का मतलब होता है 22% का मतलब होता है 2/9। या तो आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं 22 सही 2/9 से, जो गुणा करके और जोड़ने पे आएगा उसको नीचे डबल जीरो लगा देंगे और काटेंगे तो 2/9 आएगा। या तो फिर ये 1/9 का 2 गुना है, 1/9 का मतलब होता है 11 सही 1/9%। और इसका अगर 2 गुना निकालना, हमको 2/9 निकालना हो तो 11 का 2 गुना हो जाएगा 22 और 1 का 2 गुना 2 और बटे 9%, यानी 22 सही 2/9%, ठीक है ना। यही ये दे रखा था, क्योंकि 2/9 है, इसको जब हम भाग देंगे तो 0.22 जाएगा, यानी 22.22। तो यही है 2/9। ठीक है, देखिए इसको 2/9। तो बोला है कि यदि कुल बिक्री 27,000 की हुई हो। अच्छा ये क्या है 22.22, ये क्या है कमीशन है। तो नीचे वाला क्या होगा, टोटल सेल हो जाएगा, ये टोटल सेल हो जाएगा। और ऊपर वाला क्या हो जाएगा कमीशन, क्योंकि कमीशन को ही हमने ब्रेक कर रखा है, ठीक है ना। कमीशन के ही परसेंटेज को अगर तोड़ेंगे, कमीशन के परसेंटेज टूटेगा तो नीचे आएगा टोटल सेल और ऊपर आएगा कमीशन। यदि बोनस के परसेंटेज को ब्रेक करेंगे तो नीचे आएगा एक्स्ट्रा सेल और ऊपर आएगा क्या बोनस, क्योंकि बोनस एक्स्ट्रा सेल पे मिलता है, न कि टोटल सेल पे मिलता है, ठीक है ना। कुल बिक्री पे नहीं मिलता, एक्स्ट्रा सेल जो होती है उसी पे मिलता है, अतिरिक्त बिक्री, ठीक है ना। तो ये 9 जो है टोटल सेल है, यानी 9 रेशियो की वैल्यू जो है एक्चुअल में 27,000 की है, क्योंकि टोटल बिक्री क्या कितनी है 27,000। चाहे तो आप 8,000 और 19,000 जोड़ दीजिए, और नहीं तो यहाँ पे देखिए दिया है 27,000 रुपये। तो 9 की 27,000 तो एक की कितनी हो जाएगी, 9 तिली 27 3,000, एक रेशियो की वैल्यू 3,000, तो 2 की कितनी हो जाएगी 6,000 रुपये, 6,000। यानी ये 6,000 क्या है, ये कमीशन है। जो आपको कमीशन 22.22 दे रखा था वो एक्चुअल में कितना है 6,000 रुपये, लेकिन ये बोल रखा है कि उसकी कुल आय 6,475 है। तो 6,475 में से अगर हम 6,000 घटा दें, 6,475 में से अगर हम इसको 6,000 घटा दें तो क्या मिल जाएगा हमको 475 मिल जाएगा। और ये 475 है क्या, एक्स्ट्रा बोनस हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही कि नहीं, कैसे पता चला,
क्योंकि ये जब कमीशन हमने यहाँ से भी घटा दिया और यहाँ से भी, दोनों स्थान से कमीशन हमने घटा दिया, तो जो बचा वही तो बोनस है ना, क्योंकि बोनस जोड़ करके कमीशन में आय बनता है उसका। तो पूछा है कि एक्स का मान ज्ञात कीजिए। एक्स का मतलब क्या कि x% का बोनस मिलता है। हमने 475 रुपये बोनस निकाला, ये रुपया में है, लेकिन हमसे पूछा है परसेंटेज में। तो इसको परसेंटेज में बदलने के लिए क्या करेंगे, 475 परसेंटेज बराबर 475। और ये जो बोनस होता है किस पे मिलता है, एक्स्ट्रा सेल पे। बोनस और कमीशन दो अलग अलग चीजें हैं। कमीशन टोटल सेल पे मिला जाता है, दिया जाता है, और जो बोनस होता है जो हम एक्स्ट्रा बेचवाते हैं। तो एक्स्ट्रा कितने की बेचवाया है, 19,000 की। तो 19,000 यहाँ लिख लेंगे और गुड़े 100 कर देंगे। गुड़े से हो क्यों, परसेंटेज बदलने के लिए, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। ये 19 से काटेंगे तो 19 दूनी 38 हो जाएगा, 9 19 पचे 95, यानी 2.5। 0.5 का मतलब नीचे जीरो लगा था, तो हमने क्या कर दिया, 25/10 होगा, और ये 2.5%। आप भाग दे करके देख लीजिएगा, यही आएगा। क्या है ये, बोनस परसेंट। ठीक है ना, ये क्या है, बोनस है। ये ऑप्शन आपका करेक्ट था। ठीक है, बात समझ में आ रही है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, एक कंपनी अपने विक्रेता को कुल बिक्री पर 7% कमीशन देती है। कंपनी जो है विक्रेता को कुल बिक्री पर 7% का कमीशन देती है, यानी जितना भी सेल करवाओगे, टोटल जो बिक्री करवाओगे उस पर हम 7% का कमीशन देंगे। ठीक है ना, कुल बिक्री बोला है, कुल बिक्री पे, यानी यहाँ से यहाँ तक टोटल सेल पे 7%। बोला यदि वह विक्रेता को निर्धारित 3,000 रुपये देती, यानी अब फिक्स कर रहा है। अभी तक क्या करता था कि उसको कमीशन पर रखता था, लेकिन अब फिक्स कर रहा है। बोल रहा है कि यदि वो 3,000 रुपये देती और 10,000 रुपये से ज़्यादा की बिक्री पर 4% का कमीशन देती, यानी 10,000 रुपये से ज़्यादा की बिक्री कराएगा, 10,000 तक कितना देगा, 3,000 रुपये। और ये 3,000 क्या है, फिक्स कर दिया है कि चाहे आप 900 का बिक्री करवाएं, 800 का बिक्री करवाएं, 700 का, फिर भी हम आपको 3,000 रुपये ही देंगे। ठीक है ना, तो 10,000 रुपये तक 3,000 का देता है, फिक्स कर दिया। और उससे ज़्यादा की बिक्री पर 4% का कमीशन देता है। 4% का कमीशन देखिए यहाँ पे, 4% का कमीशन है। ये बोनस नहीं है, बोनस कमीशन पे मिलता है, कमीशन के उपरांत मिलता है, लेकिन यहाँ क्या कर दिया, फिक्स कर दिया, इसलिए ये बोला है कि कमीशन देता है। तो विक्रेता को 800 रुपये ज़्यादा मिलते। 800 रुपये का ज़्यादा का मतलब क्या हो गया कि जो यहाँ पे मिलता, अगर ओवरऑल अगर वो 7% देता है, जितना की सेल करवाया, अगर वो 7% देगा, उसमें अगर 3,000 रुपये और 4% का कमीशन अगर देखा जाए, तो इन दोनों में डिफरेंस जो है ये 800 रुपये का हो रहा है। 800 रुपये, और ये वाला ज़्यादा मिल रहा है उसको। ठीक है ना, ये पहली कंडीशन है और ये दूसरी कंडीशन है। पहली कंडीशन में क्या बोला कि अगर वो ओवरऑल 7% का कमीशन दे दे, और दूसरी कंडीशन बोला कि एक 10,000 रुपये तक 3,000 रुपये दें, और इससे ज़्यादा की जब बिक्री करवाएगा तो 4% कमीशन दे देंगे। तो यहाँ से जो निकलने वाली आय है और यहाँ से निकलने वाली आय है, इन दोनों में 800 का डिफरेंस है, और 800 का मतलब यहाँ पे 800 ज़्यादा मिल रहा है। ठीक है ना, तो ज्ञात कीजिए उसने कुल कितने की बिक्री की, बात बताइए। अगर हम यहाँ पे 3,009 दे करके, अब यही सवाल है, अब हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। तो एक बात बताइए, यहाँ से अगर जो 3,000 है और यहाँ 4%, हम ये चाहते हैं कि यहाँ से यहाँ तक 4% बन जाए, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इस 3,000 को 3,009 दे करके अगर हम 4% दें, 4%, ध्यान से सुनिएगा, अगर 3,009 दें, वो बोला है 3,000 देने के लिए, लेकिन हमको क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो हम क्या किए, इसको 4,000 बना लिए। तो 10,000 का 4% कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। 400 रुपया। अगर वो 3,009 देता, अगर 4% देता, तो कितना मिलता इसको, 400 मिलता। ठीक है ना, 400। लेकिन 3,000 देता था, और अगर हम 400 देने लगे तो उसकी आय कितनी कम हो जाएगी। 3,000 देता था, अब अगर हम 4% देने लगे, यानी 400 देने लगे, तो उसकी आय में कमी कितने की आएगी, 2,600 की आ जाएगी। 3,000 में से 400 घटा दिए तो कितने की कमी आ जाएगी, 2,600 की। ठीक है ना, यानी उसकी आय जो है 2,600 क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहाँ पे बोला था कि 800 रुपये यहाँ ज़्यादा मिलता है, और अब हमको मिल गया कि 2,600 कम मिल रहे हैं। यानी अगर हम 800 में से 2,600 घटा दें, क्योंकि 2,600 कम मिलने लगा,
800 रुपये ज़्यादा मिलता था, जब हमने यहाँ 4% कर दिया तो अब इसकी आय क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो हम ये देख लेते हैं कि अब उन दोनों में डिफरेंस कितने का हो रहा है। तो 18 और 8 26, यानी डिफरेंस 1800 का आ गया। जो अंतर 800 ज़्यादा का था, अब यहाँ पे -1800 की कमी आ गई। नहीं समझ में आ रहा है? देखिए, अगर यहाँ से वो आए x रुपए की कमाया होगा, यहाँ से आए अगर x कमाएगा, तो यहाँ पे 800 ज़्यादा यानी x प्लस 800 कमाएगा, ठीक है ना, x प्लस 800 कमाएगा। यहाँ पे x कमाया और यहाँ पे x प्लस 800। तो देखिए x प्लस 800, लेकिन ये बोल रखा है कि ये 3000 रुपया देता और यहाँ 4% देता, तब तो x प्लस 800 मिलता ना इसका आय। लेकिन यहाँ ये 4% देने लगा, तो ये कितना मिलने लगा इसको, 400। तो 3000 में से 400 घटा दिए तो 2600 कम मिलने लगा, ठीक है ना। यानी जो मिलता था हमको पहले x प्लस 800 रुपया मिलता था, अब हमको 2600 कम मिलने लगा। 2600 कम तो कितना मिलने लगा, x माइनस का 1800 मिलने लगा, यानी 1800 x वाले से 1800 कम हो गया, यानी पहले वाले से 1800 रुपये कम हो गए कि नहीं हो गए, बताइए। 1800 कम हो गए। अरे भाई, पहले जो इतना मिलता था उससे ये वाला 800 ज़्यादा मिलता है, लेकिन जब हमने इसके आय को कम कर दिया तो 1800 की कमी आ गई। किससे, पहले वाले से 1800 की कमी आ गई। ये जो 1800 की कमी है, ये जो 1800 की कमी है, यहाँ से देखिए, अब हमने क्या किया कि यहाँ से यहाँ तक 4% बना दिया हम, यहाँ भी 4% बना दिए हैं, यहाँ भी 4%, लेकिन यहाँ से यहाँ तक क्या है, 7%। तो इन दोनों में परसेंटेज का डिफरेंस कितने का है, 3% का है। यही जो 3% था, यह 1800 के बराबर है। 1800 कहाँ से आया, 3000 में से 400 घटा दिए तो 2600 बचा, और 2600 में से 800 घटा देंगे। क्यों 800, 800 ज़्यादा था, पहले 800 ज़्यादा था और अब क्या हो गया है, 2600 कम बता रहा है। तो 2600 घटा देंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, 1800 रुपये की कमी हो जाएगी, जो कि 3% के बराबर है। तो जब 3% की वैल्यू 1800 है, जब 3% की वैल्यू 1800, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 600। जब 1% की वैल्यू 600 है तो 100% की कितनी हो जाएगी, 60,000। यानी 60,000 की वो क्या कराया होगा, टोटल बिक्री करवाया होगा। बात क्लियर है कि नहीं, बताइए। हमने क्या किया, ये दो कंडीशन दे रखा है इसमें। एक पे बोला है कि अगर ओवरऑल 7% कमीशन दे, दूसरे वाली कंडीशन में बोला है कि 10,000 रुपये तक 3,000 दें और उससे ज़्यादा की बिक्री पर 4% का कमीशन दे। तो हम ये चाहते हैं कि 3,000 रुपये न दे करके 4% दे। तो 10 तो बोला है कि यहाँ से अब के आय में जो पहले देता था 7%, और इसमें जो देता है उसमें 800 ये ज़्यादा मिल रहा है। यहाँ पे दूसरी वाली कंडीशन में 800 ज़्यादा मिलता है। तो हमने ये सोचा कि यहाँ जो 4% है, यहाँ जो तो यहाँ भी 4% बना लेते हैं, 3000 न दें, 4% दे दें, तो इसकी आय क्या हो जाएगी, घट जाएगी। क्योंकि 3000 मिल रहा है, कहाँ 400 मिलने लगेगा। 4% का मतलब 10,000 का 4% मतलब 400। तो कहाँ 3000 मिलता था, कहाँ 400 मिलने लगा, तो कितना आय कम हो गया, 2600 कम हो गया। लेकिन यहाँ पे आय बोला था कि इसकी अपेक्षा, पहले वाले की अपेक्षा दूसरा वाला 800 रुपये ज़्यादा है। तो हम 800 में से 2600 घटा लें। क्यों 2600, क्योंकि अब 2600 कम हो गया। तो अब दोनों में अंतर कितने का हो गया, 1800 का अंतर हो गया, जो कि 3% के बराबर। 3% कैसे पता चला, यहाँ भी 4% बना दिया, यहाँ भी। यानी दूसरी वाली कंडीशन में ओवरऑल हमने क्या बना दिया, 4%, और पहली वाली कंडीशन में क्या था, ओवरऑल 7%। दोनों का अंतर कितना था, 7% में से 4% घटा देंगे तो 3%। 3% की वैल्यू 1800, तो 100% की वैल्यू 60,000। देखिए हम प्रूफ कर दे रहे हैं इसको, ठीक है ना। 60,000 का, 60,000 का, यहाँ से प्रूफ कर देते हैं हम। 60,000 का 7% जो निकल के आएगा, 7%, 7% का मतलब यहाँ डबल जीरो हो जाएगा, ये 2 जीरो कट जाएगा, तो 7 छक 4200 हो जाएगा। यानी पहली वाली कंडीशन में क्या मिला, 4200। अब देखिए यहाँ से बोला है कि यहाँ 10,000 कमाता है, 10,000 की सेल करता है, तो उसको कितना देता है, 3,000। अगर वो 60,000 टोटल सेल किया है तो यहाँ 10,000 किया है, तो यहाँ कितना करेगा, 50,000। और 50,000 पे कितना देता है कमीशन, 4% का। तो 50,000 का 4% जो हो जाएगा, 2,000 रुपये हो जाएगा, 2,000।
ठीक है ना। तो 3,000 यहाँ मिला उसको, फिक्स मिला, और 2,000 रुपये ये क्या मिल गया उसको, कमीशन मिल गया। तो 3 और 2 कितना हो गया, 5,000। 5,000। तो क्या 4200 पहले मिलता था, 5,000 अब मिलता है, तो अंतर नहीं है 800 का। तो यही तो ये बोला था कि 800 रुपये यहाँ ज़्यादा मिलता है। तो यानी ये आंसर जो था 60,000, ये करेक्ट है। क्लियर है ना। कि पहली कंडीशन में 60,000 का 7% निकाला तो ये 4200 मिला टोटल। अब हमने क्या किया कि 10,000 पे 3,000 देता है तो बचा कितना, टोटल सेल 50,000 की है, तो 50,000 60,000 की है तो 50,000 निकाल दिए। 60,000 की है, 10,000 हमने यहाँ निकाल दिया। 10,000 क्या किया हमने, यहाँ पे निकाल दिया, यहाँ पे। तो बचा कितना, 50,000 बचा। तो 50,000 का यहाँ 4% कमीशन देता था। तो 50,000 का 4% आप निकाल के देखिएगा, 2,000 आएगा। 2,000 यहाँ से मिला और 3,000 पहले फिक्स मिलता था। 3 और 2 5,000, यानी टोटल उसकी आय मिलने लगी कहाँ, 5,000। तो अंतर कितने का, 800। और यही तो सवाल में दे रखा था। ठीक है। नहीं समझ में आएगा तो आप लोग एक बार और देखिएगा, हमने बहुत अच्छे से क्लियर करवाया इसको। अगला क्वेश्चन देखिए, सेम है ये। एक कंपनी अपने विक्रेता को कुल बिक्री पर 9% की कमीशन देती है यदि वह विक्रेता को निर्धारित 4,000 रुपये देती हो। पहले तो 9% देता है, पहले वो क्या करता है, 9% का कमीशन देता है। और दूसरे वाले में क्या करता है, वो क्या कर रहा है कि 4,000 रुपये निर्धारित देती है, 4,000 वो फिक्स कर दिया है, 4,000 फिक्स कर दिया। और 10,000 से ज़्यादा की बिक्री पर, 10,000 से ज़्यादा की बिक्री पर 3% का कमीशन देती है, 3% का कमीशन देती है। तो विक्रेता को 700 रुपये ज़्यादा मिलते हैं। यानी इन दोनों में डिफरेंस कितने का हो रहा है, पहले वाले में और दूसरे वाले में 300 रुपये ज़्यादा मिल रहे हैं, ज़्यादा यहाँ पे। ठीक है ना, 300 रुपये क्या हो रहे हैं, ज़्यादा है ये। ठीक है, 300। तो हम ये बना लेते हैं कि 4,000 ना चाहिए हमको, 3% चाहिए। तो क्या हो जाएगा, ओवरऑल 3% हो जाएगा। तो 10,000 का 3% अगर हम देने लगे तो कितना मिलेगा उसको, 300 मिलेगा। तो पहले मिलता था 4,000, अब देने लगे हम 300, यानी कितने की कमी आ गई। तो 4,000 में से 300 घटा देंगे तो कितना की कमी आ गई, 3700 की कमी आ गई। लेकिन पहले जो था, पहले और दूसरे वाले कंडीशन में 300 रुपये ज़्यादा मिलता था। तो 300 में से अगर यहाँ अब 3700 रुपये की कम हो जाएगा तो कितना कम हो जाएगा, 3400। ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा, 3400 की कमी आ जाएगी। बताइए क्लियर है कि नहीं। ठीक है। इसने क्या किया कि पहले तो देता था 9% की कमीशन, ठीक है, अब देने लगा 4,000 और 3% का कमीशन। तो हमने क्या किया कि यहाँ पे टोटल और टोटल क्या किया, यहाँ भी 3% बना लिया। तो 3% का मतलब हो गया कि 10,000 का 3% 300 देने लगेगा। पहले देता था 4,000, अब हम दे रहे हैं 300। तो कितना कम हो जाएगा, 3700 कम हो जाएगा। लेकिन ये बोल रहा था कि 300 ज़्यादा है, तो 3700 में से 300 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 3400 हो जाएगा। बताइए, 3400 हो जाएगा। ठीक है ना। ठीक है। एक विक्रेता को, अच्छा ये 700 ज़्यादा है ना, यहाँ 700 ज़्यादा दिया है, यहाँ पे 700 ज़्यादा, यानी ये 700 ज़्यादा का मतलब यहाँ पे हो जाएगा 700। तो ये यहाँ से घटेगा, तो 4,000 में से 700 घटेगा तो ये कितना हो जाएगा, ये 3300, 3300 हो जाएगा। और यहाँ से 3,000 में से 3300, 300 में से, सॉरी ये, देखिए यहाँ से 4,000 में से ये 3% का कमीशन देता है, तो 10,000 का 3% 300 हो गया। और ये हो जाएगा 4,000, यानी 4,000 देता था और अब देने लगा 300 देने लगा। 4,000 पहले देता था और अब देने लगा 300। तो कितना कम हो गया, 3700 कम हो जाएगा, 3700। और यहाँ पे पहले वाली कंडीशन और यहाँ दूसरी वाली कंडीशन में अंतर कितने का है, 700। दूसरी वाली कंडीशन में ज़्यादा था, लेकिन अब क्या हो गया, 3700 की कमी आ गई। तो देख लेते हैं कि एक्चुअल में कमी कितने की है। तो 700 में से 3700 अगर हम घटा दें तो कितना आ जाएगा, 3,000 आ जाएगा। यानी 3,000 क्या है, 3,000 क्या है, 3,000 कमी हो गई। जो
पहले और दूसरे में कंडीशन थी 700 ज़्यादा था, जैसे ही हम इसको 3% देने लगे तो अब क्या हो गया, 3000 कमी आ गई। तो यहाँ से परसेंटेज में कमी कितने की, 9%, और यहाँ है 3%, यानी 6% है। 9% में से ओवरऑल 3% घटा देंगे, यहाँ 9% मिलता था, अब यहाँ पे 3% टोटल मिलने लगा, तो कितने की कमी आ गई, 6% की। यानी 6% की जो वैल्यू है, यही कमी 3000 को दिखा रहा है। तो 1% की कितनी हो जाएगी, 6×5 = 30, 500। तो 100% की कितनी हो जाएगी, 100% की कितनी, 50,000। और ये कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है, हमने क्या किया, ये पहली कंडीशन थी और ये वाली दूसरी कंडीशन। पहली कंडीशन में बोल रहा है कि 9% मिलेगा, लेकिन दूसरी वाली कंडीशन बोला है कि 10,000 रुपये की सेल तक 4,000 रुपये फिक्स कर देते हैं, और जब ज़्यादा की सेल करवाओगे तो 3% का कमीशन दे देंगे। तो हमने ये पता किया, तो वो बोला है कि टोटल सेल बता दीजिए कितने की हुई, और जब भी ये पहली और दूसरी से कंपेयर करा रहा है तो दूसरी वाली में बोला है कि 700 रुपये आपको ज़्यादा मिलते हैं। तो हमने ये बना लिया कि 4,000 को 4,000 न दे करके हम 3% दें, तो 10,000 का 3% जो होगा वो 300 रुपये मिलेंगे। जो 4,000 मिलता था वो 300 देने लगे, तो कमी होगी ही, आय में तो कमी जाहिर सी होगी। तो कितने की कमी हो गई, 3700 की कमी हो गई। लेकिन ये बोला था कि आय में पहले और दूसरे में कंपेयर कराएं तो 700 रुपये ज़्यादा था, और अब आय 3700 कम हो गई, तो दूसरा वाला आय जो ज़्यादा था अब वो तो कम हो जाएगा ना उसका आय। तो 3000 में से 700 जो ज़्यादा था उसमें से 3700 घटा दिए, तो 3000 का कमी आ गई, माइनस का 3000 लिखे हैं, 3000 जो कि परसेंटेज में कितना है, 9 में से 3 घटा दिए तो कितना, 6%। 6% की वैल्यू 3000, तो 100% की कितनी, 50,000। आगे देखिए, एक कंपनी एक विक्रेता को कुल बिक्री पर 11% का कमीशन देती है, यदि वह बिक्री को टोटल सेल पर पहले तो 11% देता है। ठीक है ना, 11%। फर्स्ट कंडीशन में उसको 11% देता है, और दूसरी वाली कंडीशन में क्या करता है, 8200 निर्धारित करता है। 8200 यानी 8,200 रुपये, और 20,000 रुपये से ज़्यादा की बिक्री पर 5% की कमीशन देता है। यानी 20,000 की सेल तो करवाया ही है, और इसे ज़्यादा की बिक्री पर 5% की कमीशन देता है। कंडीशन नंबर फर्स्ट है, कंडीशन सेकंड है। तो हम ये क्या करते हैं, और क्या बोला है इसमें कि 1200 रुपये ज़्यादा मिलता है। इन दोनों में अंतर कितने का है, 1200 का, 1200 ज़्यादा है। तो हम यहाँ भी 5% अगर देने लगे, 8200 न दे करके जो फिक्स था, हम इसको इतना न दे करके 5% देने लगे, तो 20,000 का 5% 1,000 रुपया होगा। बताइए, 1,000 रुपये होगा। तो जो हम देते थे उसको 8200, अब देंगे 1,000 रुपये, तो आय में कमी आएगी कितने की, 7200 की कमी आ जाएगी, 7200। ठीक है ना, 7200 की यहाँ पे अब आय में कमी आ जाएगी। लेकिन ये 1200 अब पहले और दूसरे से कंपेयर कराएं तो यहाँ पे मिलता था 1200 ज़्यादा मिलता था, अब 7200 आय कम हो गया। 7200 आय कम हो गया, तो कितने का डिफरेंस हो जाएगा पहले और दूसरे में, कितने का, 6,000 का। लेकिन परसेंटेज में कितने का डिफरेंस है, 11 में से 5 घटा दें तो 6% है। यानी 6% की वैल्यू जो है 6,000 के बराबर है। तो 1% की वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी, 1,000 के। तो 100% की वैल्यू कितना, 1,00,000 के बराबर होगी। ठीक है ना, और 1,00,000 ये ऑप्शन नंबर ए है। यदि देखिए अगर हम प्रूफ कर दें, इसको प्रूफ करें, तो 1,00,000 का 11% जो होगा, 1,00,000 का जो 11% होगा वो 11,000 हो जाएगा। बताइए, 1,00,000 का अगर टोटल सेल करवाया 11% देगा तो 11,000 देगा। लेकिन यहाँ 1,00,000 में से यहाँ 20,000 निकाल दें तो यहाँ कितना मिलेगा, 80,000। और 80,000 का 5% आपको मिलेगा कितना, 80,000 का 5% 4,000 रुपये होगा। तो 4,000 ये यहाँ से मिलेगा, 4,000 यहाँ से, और 8,000 यहाँ से, 12,200 हो जाएगा, 12,200। तो क्या 11,000 और 12,000, 12,200। ठीक है ना, 12,200। 80,000 यहाँ पे क्यों रखे हैं, क्योंकि 1,00,000 में से 20,000 बिक गया यहाँ पे, तो 80,000 की सेल यहाँ हुई होगी। 80,000 का 5% निकालेंगे तो 4,000 हो गया, 4,000 यहाँ से, यहाँ से, और 8200 यहाँ से, यानी 8 4 12,200।
पहले वाले में मिल रहा था 11,000, दूसरे वाला जब कंडीशन लगाए तो मिल रहा है 12,200। कितने का डिफरेंस है? 1200 का। तो यही तो था, यानी ये आंसर करेक्ट है हमारा, ठीक है ना। ये हमने प्रूफ किया है केवल। अगला क्वेश्चन देखिए, एक विक्रेता को 3,000 रुपए तक की बिक्री पर 1% का कमीशन मिलता है और उससे ज्यादा की बिक्री पर 20% का कमीशन मिलता है, ठीक है। देखिए 3,000 रुपए की बिक्री पर A% का कमीशन है, A% का, और उससे ज्यादा की बिक्री पर B% का कमीशन है। जनवरी महीने में, अच्छा ये जनवरी का है, जनवरी का है, और यहाँ पे हो जाएगा आपका फरवरी का। अब क्या बोल रहा है ये कि जनवरी के महीने में कुल 7,000 रुपए की बिक्री पर यानी 7,000 की बिक्री हुई है, तो 3,000 यहाँ किया तो यहाँ कितना करेगा? 4,000 किया, तो उसने 960 रुपए कमाया, यानी कमाया कितना है? 960 रुपए। ये क्या है? उसकी इनकम है। किसकी इनकम है? विक्रेता की। तथा फरवरी में उसने 8,000 रुपए की बिक्री की। अच्छा, 3,000 रुपए तक की बिक्री पर A% का कमीशन है, तो यहाँ भी A% हो जाएगा, और ये 3,000 की बिक्री हो गई। तो फरवरी महीने में वो 8,000 बेचता है, यानी यहाँ 3,000 हो गया। तो 3,000 से अधिक की बिक्री पे B% देता है, यानी यहाँ कितना होगा? 5,000 होगा। क्यों? क्योंकि फरवरी में वो 8,000 की सेल किया है और जनवरी में 7,000 की। तो B% का कमीशन तभी मिलेगा जब 3,000 से पार करेगा। तो यानी यहाँ भी 3,000, यहाँ भी 3,000 हो गया, यहाँ कमीशन 1%, यहाँ भी A%, और यहाँ पे B% मिला है, तो जनवरी में 7,000 की बिक्री किया और फरवरी में 8,000 की, ठीक है। तो यहाँ 960 रुपये कमाया, और यहाँ कितना कमाया? 1,110, 1,110, यानी 1,110 रुपये कमाया है। तो ए और बी का मान ज्ञात कीजिए। देखिए इसको, बात बताइए, यहाँ भी 3,000 का A% ही मिल रहा है, यहाँ भी 3,000 का A% चाहे जो भी हो, चाहे जितना भी हो। डिफरेंस यहाँ पे 4,000 का B% है, यहाँ पे 5,000 का B% है। डिफरेंस किसका है? 1,000 का, 1,000 का, यानी जो 1,000 का B% होगा, यही डिफरेंस बता रहा है। 960 से बढ़ करके 1,110 है, तो ये हो जाएगा आपका 1,110 का मतलब 110 यहाँ से, 40 यहाँ से, यानी 150 का। बताइए, यहाँ पे 960 रुपये मिल रहे हैं, यहाँ पे 1,110 रुपये मिलते हैं। क्यों? किसके वजह से बढ़ा है ये? यहाँ भी 3,000 का A% मिल रहा है, 3,000 का A% यहाँ मिल रहा है, यहाँ 4,000 का B% है, यहाँ 5,000 का B% है, यानी 1,000 का B% जो बढ़ा है, उसके वजह से 150 रुपये की आय में बढ़ोतरी हो गई है। तो 1,000 का B% का मतलब B/100 कर देंगे, ये परसेंटेज नीचे आ जाएगा डबल जीरो में, तो डबल जीरो कट जाएगा, यानी 10B बराबर 150 हो जाएगा। तो यहाँ से जीरो से जीरो काट देंगे, तो B की वैल्यू कितनी आ गई? 15%। B का मान कितना आ गया? 15%, ठीक है ना। B का मान कितना आ गया? 15%। जब B का मान 15% का है, जब B का मान 15% आ गया, यहाँ से B का मान 15%, तो आपसे A और B दोनों का मान पूछा, सब में 15-15 है क्या? अच्छा, ये D ऑप्शन आपका तो नहीं है, ये तो खत्म हो गया, 3 में है। तो B का मान 15% है, तो A का मान निकालने के लिए क्या करेंगे? एक बात बताइए, यहाँ पे किसी एक में रख लेते हैं। तो 4,000 का अगर हम 15% निकालें तो कितना आएगा? 4,000 का यहाँ निकाल लेते हैं, 4,000 का 15% अगर निकालें तो 15 चौके 60, यानी 600 रुपया मिलेगा। यानी यहाँ इसको मिला होगा कितना? 600 रुपये, ठीक है ना, 600 रुपये। तो टोटल 960 मिला है, यानी यहाँ से 300 रुपये मिले होंगे। बताइए, तभी तो 600 और 300 960 हुआ होगा। तो यही पूछा है कि परसेंटेज में कितना है, तो A% बराबर हो जाएगा 300 मिला है, किस पर मिला है? 3,000 पे, और गुड़े 100, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, और यहाँ से ये 3 से 10% हो जाएगा, यानी ए की वैल्यू कितनी आ गई? 10% आ गई। 300 बटे हमने कर दिया 3,000, 2 जीरो से ऊपर काट दिया, और एक ये 2 जीरो 100 का काट दिया, ठीक है ना।
बात समझ में आ रही है? 300 बटे हमने क्या किया 3000, तो ये क्या हो गया, 2 जीरो 100 का कट गया, 1 जीरो इसका कट गया, 30/3 हो जाएगा, काट देंगे तो 10% आ जाएगा। तो ए का मान 10% और बी का मान 15%। कौन सा ऑप्शन है? 10 और 15। 10 और 15 कोई भी नहीं है। एक बना लेते हैं, ये 10 और ये हो जाएगा कितना, 15%, ये ऑप्शन। ठीक है, ए ऑप्शन। ऑप्शन गलत है, 10 और 15। हमने क्या किया कि जिसकी बढ़ोतरी थी, ये 1000 का जो डिफरेंस था, 1000 का 20%, यही तो बढ़ रहा था, है ना, 150। तो 10b बराबर हो गया 150, बी का मान 15% हो गया। तो ए का मान निकालने के लिए क्या करेंगे हम, 4000 का 15% जो होगा ये 600 रुपये हुआ। तो जब 600 रुपये यहाँ से मिला है, यहाँ से 600 रुपये मिला है, इसके इधर से 600, टोटल 960 है, तो 300 कहाँ से मिला होगा, यहाँ से मिला होगा। और जब 300 3000 पे मिल रहा है, यानी ये 10%, ए का 10% है और बी का 15% है। आप चाहें तो चेक भी कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ से देख लीजिए चेक क्या करना है, यहाँ से तो चेक ही कर दिए। देखिए 3000 का अगर हम 10% निकालें, 3000 का 10%, तो हमको आय कितना मिलेगा, 3000 का 10% 300, 3000 का 10% 300 मिलेगा, और 4000 का 15% 600। 4000 का, अच्छा ये 960 है क्या, एक मिनट एक मिनट, एक मिनट, यहाँ पे 600 मिला है ना, बी के यहाँ से 600 मिला, टोटल 960 है, तो ये 360 होगा ना, 360। तो ए परसेंट बराबर 360 रुपये मिले हैं, किस पे, 3000 पे। तो गुड़े 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, और ये 3 से 0, और ये 3 से 12% आएगा। यानी ए ऑप्शन आपका करेक्ट था, 12% और 15%। ठीक है ना, क्लियर है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट था। देखिए क्या किया हम, ये जो 4000 का, ये बी का मान आ गया 15%, तो 4000 का 15% निकाले, यहाँ पे निकाले हम, यहाँ पे। तो 4000 का 15% 600 हो गया। टोटल इसकी आय मिली है 960, तो 960 में से 600 यहाँ पे मिल गया, तो इससे पहले कितना मिला होगा, तो 960 में 600 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 360, क्योंकि दोनों को जोड़ने पे 960 आना चाहिए। तो 360 मिला है ए परसेंट पे, तो ए परसेंट निकालने के लिए 360 बटे किस पर मिला है, 3000 पे, गुड़े 100 कर देंगे तो 12%, जो कि ऑप्शन ए वाला करेक्ट था, 12% और 15%। सेम ये इसी टाइप का ये वाला क्वेश्चन है। देखिए देखिए, किसी महीने में 10,000 की बिक्री पर ए परसेंट का कमीशन है। किसी महीने में, कोई भी महीना है, उस पर 10,000 की बिक्री पे 1,000 की बिक्री, 1,000 की बिक्री पे ए परसेंट का कमीशन दे रहा है, उससे अधिक की बिक्री पे बी परसेंट का कमीशन दे रहा है, बी परसेंट का। यदि दो क्रमागत महीनों में उसकी कुल बिक्री 3,000 व 4,000 की हुई है, यानी पहले महीने में, ये जो पहला महीना है, यहाँ 3,000 की बिक्री हुई है, तो 1,000 यहाँ हो गया, तो यहाँ कितना हुआ होगा 2,000, तभी तो 3,000 होगा ना टोटल। और दूसरा वाला जो महीना है उसमें 4,000 की बिक्री हुई, तो बी परसेंट तभी मिलेगा जब 1,000 से ज्यादा की सेल करवाएगा। तो 1,000 पे ए परसेंट, और यहाँ कितना हो गया 3,000, तभी तो दोनों को जोड़ेंगे तो 4,000 होगा ना, यहाँ 3,000 हो गया जोड़ने पे, यहाँ 4,000। अब कमीशन यहाँ पे जो आय है उसकी, यहाँ पे मिलती है 900, और यहाँ पे कितनी मिलती है 1,300, 1,300। डिफरेंस किसका है, देखिए ये क्वेश्चन हो गया, ये तो दोनों सेम, इससे तो हमारा कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है ना। मतलब कहाँ पे है, यहाँ पे 2,000 का बी परसेंट, यहाँ 3,000 का बी परसेंट, यानी 1,000 का जो बी परसेंट है वो अंतर कितने का बता रहा है, 9 और 4 1,300, यानी 400 का। तो बी बराबर हो जाएगा 10b बराबर, यहाँ काट देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएगा, 10b बराबर 400। तो बी की वैल्यू कितनी आ गई, 40%, ठीक है ना। बी की वैल्यू कितनी आ गई 40% की, बी की वैल्यू 40% आ गई। अब आपसे बी का मान जब आ गया 40%, तो ए का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से
2000 का अगर हम 40% निकाल दें, 2000 का 40%, 40/100, 2 जीरो से यहाँ 2 जीरो, और एक 40 दूनी 80, यानी 800 रुपये। यानी जो 2000 का 20% है, यानी 40% है, वो मिला है 800। अगर यहाँ 800 मिल गया तो यहाँ मिला है टोटल इसको 900, यानी यहाँ से कितना मिलता है 100 रुपया, तभी तो मिल के 900 हुआ है ना। तो जब A% पे हमको मिल रहा है 100 रुपये, रुपये में 100 है तो परसेंटेज में 100/1000 गुणे 100। 100 से ये 2 जीरो, 1 से ये जीरो, कितना हो जाएगा 10%। यानी ए का मान आ गया 10% और बी का 40%। तो क्या पूछा है, अनुपात बता दीजिए। तो क्या हो जाएगा 1:4। 10/40 को अगर हम काट देंगे तो कितना आ जाएगा 1/4। ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। अरे A/B निकालना है तो 10/40 अगर हम काट दें तो 1/B नहीं आ जाएगा, 1:4। तो यही आपसे पूछा था, ठीक है ना। यही आपसे पूछा था आपसे कि 10:, ये ए का मान है और ये बी का मान है, ठीक है। अब आगे देखिए, हम इसको प्रूव भी कर देते हैं कि अगर ये 2000 पे अगर ये 40% है बी का मान और ए का मान है 10%, तो 2000 का 40% 800 रुपया होगा, और 10,000 का 10%, 1000 का 10% 100 रुपया। तो 800 और 900, 800 और 100 रुपये, क्या 900 नहीं हो रहा है, तब भी हो जा रहा है। तो हमने प्रूफ भी कर दिया और क्या हो गया, इसको हल भी कर दिया। आगे देखते हैं। यहीं तक क्वेश्चन था, ठीक है ना। बस यहाँ से कमीशन के आपसे सारे क्वेश्चन हो गए। तो आप सभी लोग, अगर क्लास पसंद आई होगी तो आप लोग लाइक भी कर दीजिएगा, क्लास को शेयर भी कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ठीक है ना। आप लोग लाइक नहीं करते हैं क्लास को, तो आप लोग क्लास को अगर पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय।